जानिए क्या है दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनने के पीछे की कहानी। उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। अनुश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर समूह में भगवान शिव के कई मंदिर थे, जिसमें से अब केवल 12 मंदिर बचे हुए हैं। बेलूर मठ तथा दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों के अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी। 1847 की बात है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमनी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उनके जीवन में सब कुछ था, मगर पति का सुख नहीं था। रानी रासमनी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमनी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमनी ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब घटना घटी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मन में देवी का ध्यान करके वो सो गईं। रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुली। सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की खोजना शुरू कर दिया गया। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर सुबह होते ही रानी का वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई। मायता है कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करने आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। ये बात 1847 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855, यानी कुल 8 सालों में। आपको बता दें, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर देवी मां काली के दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली ने दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमनी का समाधि मंदिर है और वह वट वृक्ष है, जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। इस मंदिर में होती है भगवान की खंडित मूर्ति की पूजा। क्या है इसका रहस्य? पढ़े ये कहानी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ जगह जगह पर मंदिर हैं। हर मंदिर का एक रहस्य है। आज एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। इस मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहाँ भगवान की खंडित मूर्ति की पूजा। क्या है इसका रहस्य? हिंदू धर्म के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्य हैं। वैसे भी हमारे भारत देश को अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, भक्ति का देश कहा जाता है। यहाँ स्थित मंदिर का प्राचीन समय से पूजा स्थल रूप में विशेष महत्व है। हमारे देश के हर शहर में हजारों मंदिर हैं, लेकिन यहाँ कई ऐसे मंदिर भी हैं जो अपने आप में रहस्य हैं। आज भी उसका रहस्य लोगों के लिए अनसुलझी पहेली सी है। इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि खुदकुशी करने वाले पंडित की जान बचाने खुद मां काली प्रकट हुई थी। इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। खंडित प्रतिमा की पूजा करने के पीछे एक कथा है। क्या है मंदिर को लेकर कथा? एक बार की बात है,
मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। उस दौरान दोपहर के समय आरती और भोग के बाद भगवान श्री कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय प्रतिमा धरती पर गिर गई, जिस कारण से प्रतिमा का पांव टूट गया। सभी के लिए ये अमंगल था। हर कोई इस घटना को अशुभ बताने लगा। ब्राह्मणों की सभा में हुआ फैसला। ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित प्रतिमा का क्या किया जाए। प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई प्रतिमा को लाने का फैसला हुआ। रासमणि को ब्राह्मणों का ये सुझाव पसंद नहीं आया। रामकृष्ण की सलाह पर स्थापित की खंडित प्रतिमा। वह रामकृष्ण परमहंस के पास गईं। रामकृष्ण ने कहा कि जब घर में कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या फिर माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है, तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता है? नहीं, बल्कि हम उनकी सेवा करते हैं। तभी रासमणि को परमहंस का ये सुझाव बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में श्री कृष्ण की इसी प्रतिमा की पूजा होगी। काली घाट मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां गिरी थी मां सती के पांव की अंगुली। काली घाट मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां गिरी थी मां सती के पांव की अंगुली। कोलकाता का कालीघाट क्षेत्र काली माता मंदिर के कारण काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। जानिए इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। कोलकाता का कालीघाट क्षेत्र काली माता मंदिर के कारण काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ पर मां सती के अंग गिरते गए वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। ये शक्तिपीठ पूरे भारत में आस्था का अनूठा केंद्र है। मां सती की गिरी थी पांव की 4 अंगुली। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस जगह सती मां के दाएं पांव के 4 अंगुलियां गिरी थी, इसी कारण इसे शक्ति के 51 शक्तिपीठों में माना जाता है। मां की प्रचंड मूर्त। इस मंदिर में मां काली की प्रचंड मूर्त के दर्शन होते हैं जो विशालकाय है। काली मां की लंबी जीभ जो सोने की बनी हुई है बाहर निकली हुई है और हाथ और दांत भी सोने से ही बने हुए हैं। इस अवतार में है मां काली। काली माता की मूर्ति का चेहरा श्याम रंग में है और आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में है। सिंदूरिया रंग में ही मां काली के तिलक लगा हुआ है और हाथ में एक फांसा भी इसी रंग में रंगा हुआ है। स्नान कराते समय बांध दी जाती है पुरोहित की आंखों में पट्टी। देवी को स्नान कराते समय धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रधान पुरोहित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मां कालिका के अलावा शीतला, षष्ठी और मंगलाचंडी के भी स्थान है। साल 1809 में हुआ इस मंदिर का निर्माण। माना जाता है कि यह मंदिर 1809 के करीब बनाया गया था। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी संन्यास पूर्व नाम जिया गंगोपाध्याय ने की थी। अघोर साधना और तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। कालीघाट का मंदिर अघोर साधना और तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। कालीघाट परिसर में मां शीतला का मंदिर भी है। मां शीतला को भोग में समिष भोज मांस मंदिरा चढ़ाया जाता है। मंदिर में मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होती है। मंदिर खुलने का समय। मां का मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है। दोपहर 12 से 3:30 तक बंद रहता है। शाम को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक फिर मंदिर खुला रहता है। रहे इन लोगों से सावधान। अगर आप मात्र मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर मौजूद पंडों से सावधान रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।